गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्टॉकहोम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक लर्निंग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं जहाँ कि हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को जानने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन वैसे तो बहुत बड़ी कंसेप्ट है, लेकिन इस छोटे वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो प्राइस एक्शन को समझना है तो हमें प्राइस को समझना पड़ेगा। ओके, तो प्राइस को समझना पड़ेगा। पहले तो आप जो स्टॉक में जो कोई भी इंट्राडे करता है, प्राइस एक्शन के नाम पे जो कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, उसके लिए तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो इंट्राडे के लिए स्टॉक का जो चयन कर रहे हो, आप जो स्टॉक चुन रहे हो, वो स्टॉक कम से कम 8-10 दिन के लिए बुलिश वाला रहना चाहिए, नहीं तो कम से कम 8-10 दिन के लिए सेलिंग वाला रहना चाहिए। यानी आपको उसमें से उसका आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक एक 8-10 दिन में भाग सकता है और कौन सा स्टॉक 8-10 दिन में गिर सकता है। तो अगर जो बाइंग वाला स्टॉक है, यानी कि जो 8-10 दिन में भागने वाला स्टॉक है, तो उसको आप एक दिन जब वो गिरेगा उस दिन पे आप उसमें बाइंग ढूंढ सकते हो इंट्राडे के लिए, राइट। ऐसा हमें नहीं करना है कि सुबह उठ गए तो फटाफट स्क्रीन ऑन करके फिर स्टॉक का चयन किया, फिर उसमें बाइंग सेलिंग ढूंढी। ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसे कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप नहीं बन सकते। तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन को जानना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का मतलब है कि समझिए ये मार्केट है, कौन सा भी स्टॉक है पकड़ लीजिए आप। तो ये क्या करता है, 4 स्टेप ऊपर चला जाता है, 2 स्टेप गिरता है, फिर से 4 स्टेप ऊपर चला जाता है, 2 स्टेप गिरता है, फिर से 4 स्टेप ऊपर चला जाता है। ओके, और ये सपोर्ट लेने के टाइम जहाँ से 4 स्टेप ऊपर चढ़ा था, जहाँ पे रुका था, वही के एरिया में कहीं पे तो सपोर्ट लेने का कोशिश करता है, राइट। तो 2 स्टेप गिरने वाले जो होंगे वो आपको पकड़ने होंगे कि वो कहाँ पे जाके रुक सकता है। ओके, कहाँ पे जाके रुक सकता है, फिर वो आप उसमें बाइंग ढूंढ सकते हो। अगर मैंने अभी कहा कि आपके वॉच लिस्ट में ऐसा स्टॉक होना चाहिए कि वो 7-8 दिन 10 दिन के लिए बुलिश वाला स्टॉक होना चाहिए। तो बुलिश वाला स्टॉक है तो ये देखिए कंटिन्यूसली 10 दिन तो भागा नहीं है वो। एक दिन भागा है, 2 दिन गिरा है, एक दिन भागा है, तीसरे दिन भी भागा है। ओके, फिर लास्ट में वो गिर गया है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये स्टॉक अगर जो भागने वाला है ना, उसमें रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा आपको। रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा आपको, यानी कि जैसे कि ये अगर मार्केट चला जा रहा है तो रिट्रेसमेंट होती कहाँ तक है, जो भी ये प्रीवियस का हाई बना था, स्विंग हाई बना था, यानी ये 4 स्टेप चढ़ा था, तो गिरने के समय ना वो 2 स्टेप गिरने वाला है। तो 2 स्टेप उसके जो होंगे वो एक 50% एरिया इसका कवर करना चाहिए, उतने तक होना चाहिए। यानी कि ये गिर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये 50% तक आने चाहिए। फिर यहाँ कहीं पे पिछले वाला स्विंग बना होता है। ओके, फिर यहाँ कहीं पे एक पिछले वाला स्विंग बना होता है, जो 4 स्टेप चढ़ा था ना, वो वाला एक स्विंग हाई बना होता है। फिर यहाँ से मार्केट गिरने वाला। ओके, तो ये वाला जो एरिया है, अगर ये वाला एरिया इस 50% में आ रहा होगा तो आप एक स्टॉक आपने चुना है कि वो 8-10 दिन में भागने वाला है, तो उसका गिरने के लिए राह देखना है, रिट्रेसमेंट के लिए आने के लिए राह देखना है, फिर आप उसमें बाइंग ढूंढ सकते हो यहाँ से। ओके, फिर ये जो बाइंग आने वाली है ना, वो 1-2 दिन में बहुत बढ़िया आ सकती है। यानी एक स्टॉक है, आपने पकड़ा है यहाँ पे 500 से लेके 550 तक जाने वाला है, आपको पता चला, तो एक कंटिन्यूसली 550 तक नहीं जाएगा, ये 500 से लेके 525 530 तक जाएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ अभी 550 तो जाने वाला था, लेकिन इतना मूवमेंट मेरे से मिस हो गया, तो चलो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे बाय करने के बाद जैसे ही वो गिरता है तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और अपन नाराज हो जाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, 500 से 530 तक चला गया तो उसको रिट्रेसमेंट के लिए राह देखना है। रिट्रेसमेंट बोले तो क्या, 500 से लेके 550 तक जाने वाला था स्टॉक, राइट, यानी 50 पॉइंट्स भागने वाला था स्टॉक वो। तो अगर वो 50% भागने वाला स्टॉक 500 से लेके 530 तक चला गया, फिर से 10 तक आ रहा है, 510 तक आ रहा है, मतलब कि प्राइस सस्ती हो गई है, अभी उसको आपको खरीदने में आसानी होगी और उसके बाद जो बाइंग आएगी वो बहुत बढ़िया आने वाली है, राइट। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ओके। जैसे कि अभी सिम्टम्स कैसे होते हैं वो यहाँ पे 50% कवर कर रहा है, तो यहाँ से ये भागने वाला है ऊपर। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं देखिए आप, ये ठीक से देखिए, आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये लेसन, आपको समझना पड़ेगा, ओके। ये स्टॉक है कौन सा भी, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक गया है और आपको पता है कि ये रिट्रेसमेंट 50% तक आती है, ओके। रिट्रेसमेंट ये जो आती है वो 50% तक आती है, आपको पता है, लेकिन आपके पास प्रीवियस का कोई रेफरेंस नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्विंग हाई बना नहीं है कि उसका रेफरेंस लेके आप यहाँ से सपोर्ट बनाए, ओके, फिर यहाँ से भागेगा, ऐसा आपके पास कुछ भी रेफरेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे कैसे उसमें ढूंढ सकते हैं बाइंग, वो ध्यान से देखिए। हाँ, ये गिर रहा है यानी ये भागा है, राइट। तो 4 स्टेप भागा है, अभी आपको पता है कि 2 स्टेप्स गिरेगा फिर ऊपर जाने वाला है, क्योंकि आपने बाइंग वाला स्टॉक निकाला इसमें, ओके। तो ये जब गिरा है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब क्या, एक कैंडल तो रुकी है, रुकी है तो रुकी है, कल के दिन के अंदर जाके बंद हुई है, ये कैंडल कल के दिन के अंदर जाके बंद हुई है। और देखिए उसके बाद इस कैंडल के लो लो नहीं तोड़ रहा है, यानी कि लो बोले तो उसके नीचे जाके क्लोज नहीं हो रहा है। अगर उसके नीचे जाके क्लोज होती थी कौन सी भी कैंडल, जैसे कि यहाँ पे खुले और ऐसे नीचे जाके अगर कौन सी भी कैंडल क्लोज होती थी तो ये यहाँ तक आने के चांसेस थे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये कैंडल फिर से अंदर जाके बंद हो रही है, ओके। इस दिन भी देखिए अंदर जाके बंद हो रही है। अगर इस समय पे वॉल्यूम का एक्टिविटी आपको दिखाई दे, यानी नीचे जो वॉल्यूम रहता है, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम रहेगा, ओके, अगर रेड भी वॉल्यूम होने दो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसी कैंडल के अंदर ये प्राइस फंस रही है, तो ये यहाँ से भागने का सिम्टम्स आपको दिखा रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो फिर आप कौन सा भी इंडिकेटर आप यूज़ करते होंगे, कौन से भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते होंगे, जैसे कि सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कौन से भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे होंगे, वो कौन से भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क होने वाली है, ओके। तो आपको पहले तो प्राइस एक्शन को जानना पड़ेगा, फिर कौन से भी इंडिकेटर, कैंडल स्टिक, हैमर, डोजी, इन्वर्टेड हैमर वगैरह सभी वहाँ पे काम करने वाले हैं, अगर आपने प्राइस एक्शन को ठीक तरह से पढ़ा तो, ओके। सिर्फ कैंडल स्टिक के भरोसे ट्रेडिंग नहीं होती है, सिर्फ इंडिकेटर्स के बेस पे ट्रेडिंग नहीं होती है, सिर्फ जो कुछ चार्ट पैटर्न रहते हैं, कप एंड हैंडल पकड़िए, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पकड़िए, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, जो कुछ भी होगा वो कब काम करने वाले हैं, जब आपको प्योर प्राइस एक्शन पता होगी तब, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर ये ग्रीन कैंडल है और ये समझिए रेड कैंडल है, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेड देख के हमें सेलिंग नहीं करना है, ओके, और ग्रीन देख के हमें बाइंग नहीं करना है,
ये रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है, तो रेड कैंडल है मतलब सेलिंग आने वाले है, अभी ये ट्रेंड खत्म हो गया है, ये इधर से गिरेगा। इसका उसका मतलब ये नहीं होता है। इसको आप ठीक से देखिए तो देखिए इसका हाई यहाँ पे था, ओके, और इसका हाई यहाँ पे है, यानी कि प्राइस स्टिल हायर हाई बना रही है। समझ रहे हो, प्राइस में बुलिशनेस है ही, क्योंकि प्राइस हायर हाई बना रही है। ये आपको एक समझना पड़ेगा। वैसे ही डाउन साइड में भी ऐसा ही होता है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग वाला वीडियो लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो आप वहाँ पे भी ग्रुप में उस ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ लाइव मार्केट में। ओके, चलिए फ्रेंड्स।